नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है कि हजारों लाखों साल पहले की दुनिया कैसी थी? हमारे पूर्वज कैसे रहते थे? ये सवाल एक बहुत बड़ी पहेली की तरह है ना? तो चलिए आज हम सब मिलकर एक जासूस की तरह इस पहेली को सुलझाने के एक रोमांचक सफर पर निकलते हैं। हमारा मिशन है ये पता लगाना कि हम इंसानों की कहानी आखिर शुरू कैसे हुई। तो इस सफर में हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर इतिहास है क्या। फिर हम सीखेंगे कि इतने लंबे समय को नापा कैसे जाता है। इसके बाद हम मिलेंगे इतिहास के असली जासूसों से और जानेंगे कि वो पत्थर और धातु जैसी बेजान चीजों से कहानियां कैसे निकालते हैं। और अंत में हम आदि मानव से लेकर पहली बस्तियों तक के सफर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी जासूसी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत गहरे सवाल से। आखिर हमें ये पता कैसे चलता है कि हजारों साल पहले क्या हुआ था? कोई टाइम मशीन तो है नहीं, है ना? तो फिर कैसे? देखिए, मशहूर इतिहासकार E.H. कार ने एक बहुत कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा कि इतिहास यानी हिस्ट्री सिर्फ पुरानी बातों या तारीखों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये तो अतीत और आज के बीच एक लगातार चलने वाली बातचीत है। मतलब हम आज जो है वो अपने अतीत से सवाल पूछते हैं और अतीत हमें जवाब देता है। ये एक डायलॉग है, एक संवाद है जो कभी खत्म नहीं होता। और इस जासूसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है नई दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय। आप इसे एक तरह का एविडेंस लॉकर समझ सकते हैं, एक खजाने का संदूक जहां हमारे अतीत के सबसे कीमती सुराग जैसे पुरानी मूर्तियां, हजारों साल पुराने सिक्के और न जाने क्या-क्या बहुत सहेज कर रखे गए हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास सुराग इकट्ठा करने की जगह तो है, लेकिन किसी भी जासूसी में सबसे जरूरी क्या होता है? ये पता करना कि घटना कब हुई, यानी टाइमलाइन। तो चलिए अब समझते हैं कि इतिहासकार इतने लंबे समय को मापते कैसे हैं। तो चलिए थोड़ा जूम आउट करके बड़ी तस्वीर देखते हैं। हमारी पृथ्वी, ये जो हमारा घर है, इसका इतिहास कोई 100-200 साल का नहीं, बल्कि लगभग 4.5 अरब साल पुराना है। सोचकर देखिए कितना लंबा समय है ये, इतना कि दिमाग चकरा जाए। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इस 4.5 अरब साल की विशाल किताब में हम इंसानों की यानी होमो सेपियंस की कहानी बस पिछले 3 लाख सालों की है। मतलब पूरी किताब के आखिरी पन्ने का बस एक छोटा सा पैराग्राफ। हम तो बहुत नए हैं इस धरती पर। अब इतने लंबे समय को ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई सिस्टम तो चाहिए, है ना? तो इतिहासकारों ने एक तरीका निकाला। उन्होंने ईसा मसीह के जन्म के साल को एक 0 पॉइंट या सेंटर पॉइंट मान लिया। अब इस पॉइंट से पहले जो कुछ भी हुआ उसे हम कहते हैं ईसा पूर्व या BCE यानी बिफोर कॉमन एरा। इसमें गिनती उल्टी चलती है, जैसे 100 ईसा पूर्व के बाद 99 ईसा पूर्व आएगा। और उस सेंटर पॉइंट के बाद का समय कहलाता है ईस्वी या CE यानी कॉमन एरा। इसमें गिनती सीधी चलती है, जैसे हम आज गिनते हैं 2023, 2024 और आगे। और ये टाइमलाइन देखिए, ये हमें एक जबरदस्त सफर पर ले जाती है। कहानी शुरू होती है करीब 3 लाख साल पहले आदि मानव से। फिर हम आगे बढ़ते हैं लगभग 12,000 साल ईसा पूर्व तक, जब भयानक हिमयुग खत्म हो रहा था। और फिर आता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, लगभग 8,000 साल ईसा पूर्व में, जब इंसानों ने खेती करना सीखा। इसके बाद तो सभ्यता तेजी से आगे बढ़ी और हम महात्मा बुद्ध और ईसा मसीह जैसे महापुरुषों के दौर तक आ पहुंचते हैं। तो ये टाइमलाइन तो बन गई, लेकिन सवाल वही है, इस पर ये सारी जानकारी आई कहाँ से? इन खाली जगहों को भरने के लिए सुराग कौन लाता है? इसके लिए हमें चाहिए एक स्पेशल डिटेक्टिव टीम। तो चलिए मिलते हैं इतिहास के इन सुपर जासूसों से। इस टीम में 4 तरह के एक्सपर्ट्स हैं और हर किसी का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। सबसे पहले हैं भूविज्ञानी, फिर है जीवाश्म विज्ञानी, तीसरे हैं मानव विज्ञानी और चौथे पुरातत्व विज्ञानी। अब देखिए, जो भूविज्ञानी यानी जियोलॉजिस्ट होते हैं, वो जमीन की परतों को एक किताब के पन्नों की तरह पढ़ते हैं। हर परत एक अलग कहानी बताती है। और जीवाश्म विज्ञानी यानी पैलियोंटोलॉजिस्ट वो होते हैं जो करोड़ों साल पहले दफन हो चुके जानवरों और पौधों के अवशेष, जिन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं, उन्हें खोज निकालते हैं। इसके बाद आते हैं मानव विज्ञानी यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स। ये इस बात की स्टडी करते हैं कि इंसानी समाज कैसे बना, हमारे रीति रिवाज कैसे विकसित हुए।
और फिर है हमारे सबसे जाने पहचाने जासूस, पुरातत्व विज्ञानी यानी आर्कियोलॉजिस्ट। ये लोग खुदाई करते हैं और जमीन के नीचे से हमारे पूर्वजों के इस्तेमाल किए हुए औजार, बर्तन, गहने ये सब निकालते हैं। तो ये पूरी जासूसों की टीम 4 तरह के सुरागों यानी सोर्सेस पर काम करती है। इन्हें आप एक पहेली, एक जिक्सॉ पजल के 4 तरह के टुकड़ों की तरह समझ सकते हैं। जब ये सारे टुकड़े सही जगह पर जुड़ते हैं, तब जाकर अतीत की एक साफ तस्वीर बनती है। ये हैं पुरातात्विक, साहित्यिक, मौखिक और कलात्मक स्रोत। तो चलिए अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये सुराग, ये पत्थर और धातु की कहानियां हमें मिलती कैसे हैं और काम कैसे करती हैं। और जानते हैं, इतिहास को समझने की शुरुआत कहीं दूर से नहीं, बल्कि हमारे अपने घर से होती है। सोचिए, हमारे दादा दादी, नाना नानी जो कहानियां सुनाते हैं, जो पुरानी तस्वीरें घर में रखी हैं, वो भी तो एक तरह के ऐतिहासिक सुराग ही हैं। अगर हमें अपने ही परिवार की वंशावली, अपनी फैमिली ट्री बनानी हो तो हम क्या करेंगे? हम अपने बड़ों से कहानियां पूछेंगे, पुरानी एल्बम में तस्वीरें देखेंगे, हो सकता है कोई पुराना जमीनी कागज या जन्म प्रमाण पत्र ढूंढे। यही तो इतिहास जानने के तरीके हैं। अब बात करते हैं पुरातात्विक स्रोतों की। ये वो सुराग हैं जिनके पास जुबान नहीं होती, लेकिन ये बोलते बहुत कुछ है। ये अतीत के ऐसे गवाह हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि ये तो बस चीजें हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने पीछे छोड़ दिया। मिसाल के तौर पर ये जरा सा दिखने वाला सोने का सिक्का देखिए। ये हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि उस समय कौन सा राजा था, बल्कि उस पर बनी कलाकृति से हमें उस दौर की अर्थव्यवस्था और संस्कृति के बारे में भी पता चलता है। और दूसरी तरफ ये अशोक स्तंभ, ये सिर्फ एक पत्थर का खंभा नहीं है। इस पर सम्राट अशोक ने अपने संदेश खुदवाए थे, जो आज भी हमें उनके विचारों के बारे में बताते हैं। तो अब जब हम जासूसी के सारे तरीके जान चुके हैं, तो चलिए अपने स्किल्स को टेस्ट करते हैं और मानव इतिहास के 2 सबसे बड़े और सबसे रोमांचक केस सॉल्व करते हैं। केस नंबर 1, पहले इंसान। पाषाण युग यानी स्टोन एज में जिंदगी कैसी थी? ये जो गुफाओं में चित्र मिले हैं, ये हमारे सबसे बड़े सुराग हैं। इनसे पता चलता है कि लोग अकेले नहीं बल्कि ग्रुप में रहते थे। उन्होंने आग जैसे एक जबरदस्त चीज पर काबू पा लिया था, और वो सिर्फ शिकार करके पेट नहीं भरते थे, बल्कि अपने हाथों से कलाकृतियां और औजार भी बनाते थे। अब आते हैं केस नंबर 2 पर, पहला गांव। ये इंसानियत के इतिहास का शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जब इंसानों ने घूमना फिरना छोड़कर एक जगह बसना सीख लिया। उन्होंने खेती करना शुरू किया, जानवरों को पालतू बनाया, और इसी के साथ दुनिया के पहले गांव की शुरुआत हुई। यहीं से सभ्यता का जन्म हुआ। तो इस पूरी छानबीन और जासूसी के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचे? इस सब से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे जरूरी बात यह है कि इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं और लड़ाइयों की तारीखें रटना नहीं है। नहीं, ये तो हम सब की कहानी है। ये इस बात की जासूसी है कि हम आज जो हैं वो कैसे बने। अपने अतीत के सुरागों को जोड़कर ही हम अपने आज को समझ सकते हैं और अपने आने वाले कल को बेहतर बना